हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैडम पर। आज हम करेंगे आधुनिक भारत 1857-1964, जिसका कोड है EHI 1 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी। आज हम इस स्वराज पार्टी जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। स्वराज पार्टी, ये क्वेश्चन जून 2015, जून 2016, जून 2017 और दिसंबर 2018 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है। 2015 में भी, जून 2016 में भी और जून 2017 में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। स्वराज पार्टी दिसंबर 1922 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया में परिवर्तन के समर्थकों ने अपना प्रस्ताव रखा, जिसका कुछ परिवर्तन विरोधी नेताओं जैसे राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व वल्लभ भाई पटेल इत्यादि ने विरोध किया। फ्रेंड्स, दिसंबर 1922 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया में परिवर्तन के समर्थकों ने अपना प्रस्ताव रखा, जिसका कुछ परिवर्तन विरोधी नेताओं जैसे राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया, क्योंकि वे गांधीवादी आदर्शों को तोड़ना नहीं चाहते थे। फलस्वरूप CR दास का त्यागपत्र देने को कहा गया। CR दास को त्यागपत्र देने को कहा गया। राजगोपालाचार्य ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की भागडोर संभाली और इस घटना से CR दास को ने क्या अपमानित महसूस किया। जब उसको त्यागपत्र देने को कहा गया तो इस घटना से CR दास ने अपमानित महसूस किया तथा कांग्रेस खिलाफत पार्टी की रचना की घोषणा की। वे स्वयं पार्टी के अध्यक्ष बने। कौन बने? स्वयं CR दास। वे स्वयं पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू को पार्टी का क्या बना दिया? सचिव बनाया गया। और यही पार्टी बाद में क्या कहलाई? स्वराज पार्टी। ये कांग्रेस खिलाफत पार्टी क्या कहलाई बाद में जाके? स्वराज पार्टी। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, स्वराज पार्टी दिसंबर 1922 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया में परिवर्तन के समर्थकों ने अपना प्रस्ताव रखा, जिसका कुछ परिवर्तन विरोधी नेताओं जैसे राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व वल्लभ भाई पटेल इत्यादि ने क्या किया? विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि वे गांधीवादी आदर्शों को तोड़ना नहीं चाहते थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि CR दास को त्यागपत्र देने को कहा गया। राजगोपालाचार्य ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर संभाली और इस घटना से CR दास ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और कांग्रेस खिलाफत पार्टी की रचना की घोषणा की। वे स्वयं पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू को पार्टी का सचिव बनाया गया और यही पार्टी बाद में स्वराज पार्टी कहलाई। एक बार फिर से हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब शायद आपको ये विजिबल होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, स्वराज पार्टी दिसंबर 1922 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया में परिवर्तन के समर्थकों ने अपना प्रस्ताव रखा, जिसका कुछ परिवर्तन विरोधी नेताओं जैसे राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व वल्लभ भाई पटेल इत्यादि ने क्या किया? विरोध किया, क्योंकि वे गांधीवादी आदर्शों को तोड़ना नहीं चाहते थे
फलस्वरूप CR दास को त्यागपत्र देने को कहा गया। राजगोपालाचारी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर संभाली और इस घटना से CR दास ने क्या किया, अपमानित महसूस किया गया और तथा कांग्रेस खिलाफत पार्टी की रचना की घोषणा की। वे स्वयं पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू को पार्टी का सचिव बनाया और यही पार्टी बाद में क्या कहलाई, स्वराज पार्टी कहलाई। आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। ये देखिए, धीरे धीरे परिवर्तन विरोधियों ने बहुमत खो दिया तथा सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का स्तर बुलाया गया। धीरे धीरे परिवर्तन विरोधियों ने अपना बहुमत खो दिया और सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का स्तर बुलाया गया, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा की कि कांग्रेस प्रादेशिक चुनाव लड़ेगी और सब राज्यों को कांग्रेस ने समर्थन दिया तथा उन्हें चुनाव में विजय प्राप्त हुई। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन विरोधियों ने बहुमत खो दिया और सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का स्तर बुलाया गया, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा की कि कांग्रेस प्रादेशिक चुनाव लड़ेगी और सब राज्यों को कांग्रेस ने समर्थन दिया तथा उन्हें चुनाव में विजय प्राप्त हुई। एक बार हम इसको देख लेते हैं ऐसे कि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। देखिए, धीरे धीरे परिवर्तन विरोधियों ने बहुमत खो दिया तथा सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का स्तर बुलाया गया, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा की कि कांग्रेस प्रादेशिक चुनाव लड़ेगी और सब राज्यों को कांग्रेस ने समर्थन दिया तथा उन्हें चुनाव में विजय प्राप्त हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं फिर। ये देखिए, इससे आगे क्या है, देखिए। इसी समय बीमारी के आधार पर गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। वे अपने असहयोग की मूल प्रणाली पर फिर आ गए तथा यदि वे उनकी नीतियों का अनुसरण नहीं करना चाहते थे, ठीक है फ्रेंड्स, वे उनकी नीतियों का अनुसरण नहीं करना चाहते थे और सन 1924 के अहमदाबाद सत्र में से पार्टी छोड़ने का संकेत दिया। सन 1924 के अहमदाबाद सत्र में से पार्टी छोड़ने का संकेत दिया। अतः CR दास व मोतीलाल नेहरू को पार्टी से अलग कर दिया गया। CR दास व मोतीलाल नेहरू को पार्टी से अलग कर दिया गया। ठीक है, कांग्रेस ने अपना ध्यान स्वराज व चरखा की ओर केंद्रित कर दिया और स्वराज कांग्रेस व गांधी जी के लिए कांग्रेस व गांधी जी के लिए खतरा बन गए और अंत में गांधी जी ने स्वराज समर्थकों से संधि कर ली तथा बेलगांव स्तर में स्वराज समर्थक व कांग्रेस क्या हो गए, पुनः संगठित हो गए। हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा, अस्पृश्यता आदि ने हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा और अस्पृश्यता आदि ने राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आकर्षित किया और कांग्रेस की कट्टर नीतियों में क्या आ गई, ढील आ गई और देश के लिए संवैधानिक योजना बनाने का कार्य प्रसिद्ध व्यक्तियों को सौंपा गया।
और सरकार पर दबाव डालने के लिए स्वराज समर्थकों ने चुनाव घोषणा पत्र पेश किया कि भारतीयों को अपने देश पर शासन करने के अधिकारों को मान्यता प्रदान की जाए। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस घोषणा पर विचार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस घोषणा पत्र पर विचार करने से मना कर दिया और स्वराज पार्टी और अहिंसा असहयोग आंदोलन के द्वारा अपने प्रयासों में लगी रही। जो स्वराज पार्टी है वो अहिंसा असहयोग आंदोलन के द्वारा अपने प्रयासों में लगी रही। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं इनको अच्छे से। ये देखिए, इस समय बीमारी के आधार पर गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। वे अपने असहयोग की मूल प्रणाली पर फिर आ गए। वे उनकी नीतियों का अनुसरण नहीं करना चाहते थे। सन 1924 के अहमदाबाद स्तर में से पार्टी छोड़ने का संकेत दिया गया और CR दास व मोतीलाल नेहरू को पार्टी से अलग कर दिया गया। कांग्रेस ने अपना ध्यान स्वराज व चरखा की ओर केंद्रित कर दिया और स्वराज कांग्रेस व गांधी जी के लिए क्या बन गई, खतरा बन गई। अंत में गांधी जी ने स्वराज समर्थकों से क्या कर ली, संधि कर ली तथा बेलगांव स्तर में स्वराज समर्थक व कांग्रेस पुनः संगठित हो गए। हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा, अस्पृश्यता आदि ने राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान क्या कर लिया, आकर्षित किया और कांग्रेस की कट्टर नीतियों में ढील आ गई। देश के लिए संवैधानिक योजना बनाने का कार्य किसे दिया गया, प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया गया और सरकार पर दबाव डालने के लिए स्वराज समर्थकों ने चुनाव घोषणा पत्र पेश किया कि भारतीयों को अपने देश पर शासन करने के अधिकारों को मान्यता प्रदान की जाए। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस घोषणा पत्र पर विचार करने से मना कर दिया और स्वराज पार्टी अहिंसा असहयोग आंदोलन के द्वारा अपने प्रयासों में लगी रही। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्वराज पार्टी का अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।